नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप बंदवाल, डायरेक्टर नारायणी वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारायणी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर का कल 29 जून को 2025 को रविवार को सवारे 9:30 बजे उद्घाटन समारोह है, जिसमें हमारे फॉक्सी की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता तेंदुलवाकर मैडम, डॉक्टर विनीत मिश्रा सर जो डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल के, उसके अलावा डॉक्टर आनंद गुप्ता सर जो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर प्रकाश जैन सर जो प्रेसिडेंट है यूएजीएस के एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके अलावा देश विदेश से जो है 40 से 50 डॉक्टर जो है इस समारोह में भाग लेने वाले हैं। देखिए, हमने सर 2016 में ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था और अभी तक जो है लगभग 30,000 मरीजों का हम लोगों ने आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 40 से 50% जो उसकी सक्सेस रेट रहती है, जो वर्ल्ड वाइड यही सक्सेस रेट रहती है। और हमारे सारे पेशेंट जो है काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इवन जिन पेशेंटों का हम लोग रिजल्ट नहीं भी दे पाते हैं, वो लोग जो है हमारे पास वापस सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराते हैं। ये है। हॉस्पिटल एंड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। 2016 से हमने जर्नी स्टार्ट की। 5 बेड के साथ में हमने हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जो आज हम यहाँ 25 बेड के साथ में नए प्रीमाइसेस में हम लोग हमारा नई सेवाओं के साथ में, अत्याधुनिक सेवाओं के साथ में हम लोग ये हॉस्पिटल को लेके आ रहे हैं। जब मैं अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी करके MBBS, MS और IVF में और लेप्रोस्कोपी में जब अपनी फेलोशिप्स पूरी करके जब मैं 2016 में उदयपुर आया, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप उदयपुर से हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे उदयपुर में ही जाके अपने लोगों के बीच में रह के ही अपनी सेवाएं देनी चाहिए। क्योंकि जब कभी मैं अहमदाबाद में जब अपनी सर्विसेज दे रहा था, तो जब अहमदाबाद से मुझे पेशेंट्स के फ़ोन आते थे, तो मुझे लगता था कि अपने ही लोगों को हम लोग सर्विस वहाँ नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग उनको अहमदाबाद बुला रहे हैं और सर्विस दे रहे थे। बेटर है कि मुझे ही वहाँ चला जाना चाहिए। तो अपने ही लोगों के बीच में मैं 2016 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ। 2016 में हमने नारायणी वुमेन्स की स्थापना की। उसके बाद में अभी तक हम लोग कंटिन्यूस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। शुरुआत में बहुत सारे हर्डल्स भी रहे। एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना उदयपुर में आप सभी को पता है, पत्रकार महोदय को पता है कि बहुत सारी हर्डल्स हैं एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जो है वो सारी हर्डल्स को पार करते हुए आज हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं। हमने अभी तक जो है लगभग 30,000 पेशेंट्स जो है हमने अभी तक OPD बेसिस एंड IPD बेसिस पे हमने ट्रीट किए हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो इनफर्टिलिटी के हैं, यूरोगाइनिक के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, लेप्रोस्कोपी के पेशेंट्स हैं। कुल मिला के वुमेन्स केयर से रिलेटेड अभी तक की सारी सेवाएं हमने हमारे सेंटर्स पे दी हैं। अब हम नया क्या करने वाले हैं यहाँ पे? नया जो हम लोग करने वाले हैं कि जब हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और जब से मैं मेडिकल फील्ड में आया, तो मैंने देखा है कि वुमेन्स का सबसे क्रूशियल जो एक पीरियड होता है वो एक प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम का पीरियड जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। और उस समय उसको टेंडर लव केयर की ज़रूरत होती है, एक कंफर्ट जोन की ज़रूरत होती है। जितना हम लोग उसको कंफर्ट दे सकें तो उसकी जो कुछ परेशानियों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस सेंटर पे हमने ऐसा सोचा है कि हम लोग उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में बेस्ट कंफर्ट भी हम प्रदान कर सकें, यहाँ पे दे पाएँ उनको। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में हमने यहाँ पे लेबर रूम बनाए हैं, जिसमें हमने उनके एक रिलैक्सिंग चेयर भी हमने रखी है, ताकि जब भी पेशेंट वहाँ हो उनको हम थोड़ा सा उनको रिलैक्स कर पाएँ। उसके अलावा हमने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास जो है IVF की लैब और उसकी OT की यहाँ पे हमने बनाए हैं, ताकि हम लोग और बेटर वे में हम लोग IVF के जो पेशेंट्स होते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स, उनको और रिजल्ट दे पाएँ हम लोग। इसी के साथ में हमने मॉड्यूलर OT की स्थापना की है, ताकि डॉक्टर को वो बेस्ट सर्विस दे पाएँ। तो ये सारी सर्विसेज के साथ साथ में हमने यहाँ पे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जो अभी गायनेक के फील्ड में बड़ा एक नया फील्ड है, जो उदयपुर में बहुत कम अभी प्रचलित है। तो उसके लिए डॉक्टर विनीत मिश्रा सर, जो अभी अपोलो के डायरेक्टर हैं गायनेक विंग के, तो वो 15 डेज में अपनी एक विजिट यहाँ पे देंगे उसके लिए, यूरोगायनेकोलॉजी और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के लिए। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है यहाँ पे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी और यूरोगायनेकोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। उसके अलावा
वुमेन केयर के अलावा जो हम लोग यहाँ पे अदर जो फील्ड्स है, चाहे वो फीमेल या मेल की अदर बीमारियाँ हैं, उसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको भी हम बेस्ट सर्विसेज जो है एक अफोर्डेबल प्राइजेज में हम लोग यहाँ पे दे सकें। 5 बेड से लेकर 25 बेड की जो जर्नी है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी पेशेंटों को सेटिस्फाई किया है। उनको हम लोगों ने विथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, जो नहीं रहना चाहिए बेसिकली, जो एक बड़े आगे चलते एक बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो विथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने काम किया है और काफ़ी पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड है हमारे काम के साथ में है। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सबने बहुत साथ दिया और आज इस स्थिति में हमें पहुँचाया कि हम ये इतना बड़ा सेटअप रेडी कर पाए। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। कई पेशेंट तो ऐसे हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे पास आने लगी कि नहीं, हमें यहीं जाना है, हमें सर्किट पर बहुत ट्रस्ट है। तो आगे भी हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम हर एक उम्मीद को, हर एक आशा को जीवन प्रदान करें, हर एक निसंतान दंपत्ति को उनके संतान सुख से हर एक दंपत्ति को उन्हें संतान सुख प्रदान करें। धन्यवाद। कि क्या प्रासंगिकता है, क्यों एक छोटा सेटअप की जरूरत है जो ना तो गवर्नमेंट का है ना कॉर्पोरेट का है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर प्रकाश सर। सरकारी जॉब में हूँ, फिर भी मैं वहाँ हमारा जो सरकारी सेटअप है उसमें संपन्नता नहीं है और बहुत बड़ा तबका है जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में शामिल है। तो यहाँ अगर वो गवर्नमेंट की सेवाएं ले पाता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो गवर्नमेंट की सेवाएं नहीं ले पाता है, त्वरित सेवाओं की एकदम से उसको ज़रूरत है, तो वो एक बड़ी अजीब सी स्थिति में फंस जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट और सरकारी सेटअप के बीच में जो सेटअप है, वहाँ उनको थोड़ा कम पैसे में अच्छा टाइम में बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता हो गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड करना सबके बस का काम नहीं रहा है और गवर्नमेंट सेटअप में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों के बीच में हॉस्पिटल्स को प्रमोशन की भी ज़रूरत है और नेचुरली अभी इनकी प्रासंगिकता बढ़ती भी है। अभी कोई अपना क्वेश्चन कुछ जी सर, आपने ये बताया कि जैसा प्रकाश सर ने कहा कि प्राइवेट का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। बिल्कुल सर, आपकी बात कैसे मेकअप करेंगे? सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने गवर्नमेंट को भी, क्योंकि मैं उदयपुर ऑर्गेनिक सोसाइटी और फॉक्सिक का जो हमारी फेडरेशन है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की, उसका एक सक्रिय मेंबर भी हूँ। तो हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी की है और उनको बारम्बार कर रहे हैं कि जो चिरंजीवी और इस तरह की योजनाएं हैं, जो सरकारी योजना है, उसमें उन योजनाओं को इन आईवीएफ सेंटर के साथ जोड़ें, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट दे सकें। उसके अलावा भी सर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, उनसे तो जो ये इस तरह के जो मिडिल क्लास वाले जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है काफ़ी कम रहती है। मैं कह सकता हूँ कि लगभग 25 से 30% जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहती है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के सेंटर बैक ऑफिस का इतना जो खर्चा है वो नहीं रहता है, तो वो कॉस्ट कटिंग में हमारे को काफ़ी रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट में कम नहीं कर सकते, क्योंकि आईवीएफ की दवाइयाँ तो वही रहेगी, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सब कुछ वही रहेगा। तो कहाँ पैसा बचाया जा सकता है, वो जो छोटे सेटअप्स हैं वो लोग अच्छे से कर पाते हैं मैनेज इस तरह को। इसीलिए जो भी केवल आईवीएफ की बात नहीं करूँगा, कोई भी ट्रीटमेंट हो, जो बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, क्यों उनका इलाज महंगा होता है, क्योंकि एक तो उनका इतना बड़ा ऑफिस होता है, उनके काफ़ी बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन सबका जो बैक ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो कॉस्ट है पेशेंट की बिल के साथ ही जुड़ के आती है। वो सारी कॉस्ट जो है वो इस तरह के जो छोटे सेटअप्स होते हैं वो वहाँ कट हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग ये सेटअप लेके आए ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो मरीजों को अपना एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास के ट्रीटमेंट दे सके सर यहाँ पर। सर गवर्नमेंट जी सर, आप उनसे रिपोर्ट करवाएंगे सर जो स्कीम गवर्नमेंट निकाल के उनसे आप जुड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, हमने तो डे 1 से जब अभी 2016 से हम लोग ये सेटअप चला रहे हैं आईवीएफ का,
हमने तो तब से ही सर अप्लाई करने के लिए वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी राजस्थान में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर का हो और उन्होंने उनको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ रखा हो। बट सरकार इस बारे में सोच रही है, गंभीरता से सोच रही है। जल्द ही IVF को जो है वो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में वो जोड़ रही है अभी सर, बहुत जल्द। ट्रीटमेंट्स का क्या स्थिति है सर गायनिक ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट जोड़ रखा है? सर गायनिक ट्रीटमेंट की सर जो योजनाएं हैं उन्होंने कुछ उसके मानक तय कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। यदि वो मानक यदि वो हॉस्पिटल पूरे करते हैं तभी वो जाके वो स्कीम्स मिलती है। तो यदि हम लोगों ने अप्लाई किया है, यदि हमारा हॉस्पिटल मानकों को पूरा करेगा तो जरूर हम लोग उन सेवाओं को यहाँ पे जरूर देंगे सर। आपको बताऊँ सर, हमारे पास में टोटल जो है वो 15 रूम्स हैं सर, और सारे रूम्स में सर रिलेटिव के रहने की व्यवस्था है, अटैच टॉयलेट है और उनको बिल्कुल घर जैसा माहौल लगेगा सर। आप यदि अभी आए हैं सर विजिट जरूर करिएगा। सारे रूम्स वेल इक्विप्ड हैं, सारे रूम्स में सारी फैसिलिटीज़ दी है, तो वो उन रूम्स में अपना स्टे कर सकते हैं सर। यदि बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके साथ में तो आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस वगैरह हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे स्टे कर सकते हैं सर। इस उद्घाटन समारोह में कल सुबह 9:30 बजे जो है हमारे फॉक्सी की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनीता तेंदुलकर मैडम, फॉक्सी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये लगभग 75,000 गायनेकोलॉजिस्ट की वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्थान है, जिसमें 75,000 एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो प्रेसिडेंट है अभी डॉक्टर सुनीता मैडम, वो आई हुई है और वो कल सुबह इसका उद्घाटन करेंगी। साथ ही में डॉक्टर विनीत मिश्रा सर जो गायनेक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल में, पूर्व में वो IKD हॉस्पिटल जो विश्व में और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसके डायरेक्टर रहे हैं, वो भी कल पधार रहे हैं। डॉक्टर आनंद गुप्ता सर जो हमारे IMA के प्रेसिडेंट हैं वो कल उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रकाश जैन सर जो हमारे UHS के प्रेसिडेंट हैं वो उपस्थित हैं। उसके अलावा भी पूरे देश से कम 50 डॉक्टर कल इस समारोह में आने वाले हैं, जो मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, अलग अलग जगह से कल आने वाले हैं सर कल। उसके अलावा भी जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं वो लोग भी कल आने वाले हैं। हमने महामहिम राज्यपाल जो गुलाब जी कटारिया साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने भी हामी भरी है, कल वो भी पधार रहे हैं। उसके अलावा जो अपने राजनीतिक रूप से जो सक्रिय जो राजनेता हैं उदयपुर के, उसके अलावा उद्योग जगत से लोग हैं, उन सभी को भी हमने कल आमंत्रित किया है यहाँ पे।